राजतृप्तो विदुरोधितवृन्दाया दिति निश्चम्या कोश विस्मया। निष्कारण होकर के भगवान जो संत शिरोमणि हैं कश्यप ऋषि आते हैं अपने घर में। पत्नी कामनावश की चेतना करती है। सावन का मास होता है, भगवान का भूतकाल रहता है। भगवान भूतकाल में कहते हैं सावन में पति पत्नी को नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए। अगर उस समय गर्भाधान होता है तो बालक राक्षस प्रगति का होता है, क्योंकि भगवान भूत भावन भूतनाथ का दिन होता है। वो पूरा माह 1 महीने का पूरा भगवान शिव का होता है। उस समय दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान की भजन संध्या के लिए होता है। 1 माह जो आता है सावन का मास आप सभी लोग जानते होंगे। दिति महारानी को बहुत समझाते हैं कश्यप ऋषि, अहो देवी ये बात ये समय सही नहीं है। भगवान भूत भावन भगवान का दिन चल रहा है। इस समय संतान उत्पत्ति की चेष्टा मत करो, मत प्रयत्न करो। और क्योंकि अगर इसमें संतान उत्पन्न हुई तो राक्षस प्रगति की निकल जाएगी। इसलिए तुम भगवान का भजन करो, समय उचित आने पर संतान अवश्य उत्पन्न होगी। दिति महारानी कहती है नहीं, कहते हैं नारी घट भी बहुत होता है। श्रियाज तुम दियो न जानम, भगवान भी कहते हैं, ये श्लोक भी कहता है कि भगवान भी नारी का चित्र या स्वभाव नहीं जान पाए। हम आप तो मानो हैं, तो सब नारी भी नहीं है। दिति को बहुत समझाते हैं कश्यप ऋषि, तब भी दिति नहीं मानती है। पुत्र चेष्टावश नहीं मानती है। जब भी काम वासनावश वो चेतना करती है कि ये समय सही नहीं है। कश्यप ऋषि पत्नी हटने के आगे फीके पड़ते हैं। काम वासना करने के बाद सरोवर में जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान इत्यादि करने के बाद अपना संध्या बंधन में लीन होते हैं। और दिति महारानी का गर्भ धारण हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही दिति को अपने कश्यप ऋषि जी की जो 2 पत्नियां अदिति और दिति, दिति के राक्षस हुए और अदिति के देव हुए। अब भगवान भूत भावन का समय रहता है। दिति जैसे ही कश्यप ऋषि अपने आश्रम को जाते हैं, आश्रम को जाने के बाद नित्य क्रिया करके भगवान का सरोवर में स्नान करते हैं, यज्ञोपवीत का संघान करते हैं, दूसरा यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तत्पश्चात अपनी संध्या वंदना में तत्पर हो जाते हैं। उसी समय दिति माँ आती है और अपने किए पर उन्हें इतनी पछतावा होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, मैंने काम वासना के कारण मैंने बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किया है और उसका पश्चाताप भी मुझे करना पड़ेगा। ऐसा मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कश्यप मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान भूत भावन की स्तुति करने लगती हैं। मामे गर्भमिमं ब्रह्मा भूतानां ऋषभो बधीत् रुद्रः पतिर्हि यस्यातार्वाय महाश्याम नमो रुद्राय महते देवयोग्राम मीदुषे शिवाय न्यस्तान्याय वितानाय मनाय वे। दिति महारानी भगवान शिव की कल्पना करती है, प्रार्थना करती है, कांपती जाती है। जब ही कश्यप ऋषि कहते हैं, हो देवी शांत हो जाओ, अब जो तुमने अपराध किया है इसका पश्चाताप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जो संतान गर्भ में है ये तो राक्षस प्रगति होगी, पर एक संतान की संतान ऐसी होगी जो तुम्हारे
कुल का नाम रोशन करेगी, तीनों लोकों में उसका नाम का गान होगा, नाम का गान होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब दिति का गर्भ धारण होता है। कश्यप जी के समझाने के बाद आश्रम पहुंचते हैं। ये दो दैत्य जो दिति के गर्भ में पल रहे हैं, अपने आप को इतना गर्भ में महसूस कर देते हैं कि दिति महारानी का 100 वर्ष तक गर्भ धारण रहता है, ये जन्म ही नहीं लेते हैं। और जब